अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आप सबकी दुआओं के से और अल्लाह के फ़ज़ल से। ये देखें जी, आज का यहाँ का वेदर, ये हमेशा वेदर ऐसा ही रहता है यहाँ पे। सूरज तो बिल्कुल नहीं निकलता, कभी कभार निकलता भी है। नई दुल्हनों की तरह वो कभी कभार अपना फेस दिखाता है भी, उसे शर्म आती है, वो घूंघट में ही रहता है भी। अच्छा, यहाँ पे ना जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी फ्लैट्स हैं ना, बिल्डिंग्स हैं, उनके बाहर ना इन्होंने छोटे छोटे ना बच्चों के लिए वो बनाए हुए हैं। ये देखे, जैसे ये है कि बच्चों के लिए ना स्विंग्स वगैरह लगाई हुई हैं खेलने के लिए। तो नॉर्मली बच्चे कम ही नज़र आते हैं, थोड़ा सा मौसम जब जिस दिन अच्छा होता है, लाइक ठंड कम होती है या हल्का सा सूरज निकला हो, तो फिर बच्चे निकलते हैं। तो ये इनकी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखें जी, ये लेडी मुझे मिली अपने पपी को लेके आते हुए। तो ये मैं निकल रही थी, तो उसका जो पपी है ना, वो बिल्कुल एकदम मेरी टांगों के पास आ गया। तो मैं डर गई, तो उसने मुझे बोला कि सॉरी। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके। खैर, इनकी तन्हाई का भी यही यहाँ पे इनके पास सोल्यूशन है। शादियाँ वादियों वाला इनका सीन नहीं होता जैसे हमारे पाकिस्तान में एक्सटेंडेड फैमिली, भाई बहन, ये वो होता है, यहाँ पे नहीं होता। खैर, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, शेयर करना। उसके बाद बाकी बातें होती हैं। यहाँ पे जी, ये हम लोग आ गए स्टॉप की तरफ। आज मुझे ज़रा मेन सिटी जाना था कुछ बहुत ज़रूरी काम से। और ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल एक साइड पे पूरी टर्किश मार्केट है। हालांकि ये टाउन साइड है, मैं कोई मेन सिटी में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। यहाँ पे हमने सोचा कि 3-4 इकट्ठी टिकट्स निकाल ली जाएँ, क्योंकि टिकट चेक हो जाए तो फिर आपको 60 यूरो जुर्माना होता है अगर आपके पास टिकट्स ना हो या आपने जो है वो उनको ना शो करवाई हो। यहाँ पे कार्ड सिस्टम चलता है। मंथली 50 यूरो का कार्ड बनता है कि आप पूरे जर्मन में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मैंने वो कार्ड नहीं बनवाया कि मुझे इतना डेली बेसिस पे जाना नहीं होता, तो क्यों 50 यूरो भी देने। तो इसलिए मैं जो है वो टिकट ही लेती हूँ जब मुझे कहीं जाना पड़े। मैं बहुत कम जाती हूँ सिटी में, सारे काम तो यहीं से हो जाते हैं। टर्किश मार्केट है, हलाल चीज़ें भी मिल जाती हैं। जर्मन मार्केट भी है, जर्मन स्टोर है, यानी कि अगर आपने कोई और चीज़ें लेनी है जिनमें आपको हलाल का मसला ना हो तो वो भी ले सकते हैं। सामने किंडर गार्डन है ये। और यहाँ का ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हर 5 मिनट बाद ट्राम आता है। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करी थी, बिल्कुल सिटी से हटकर इलाका, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि हर 5 मिनट बाद ये ट्राम आ रही है और पूरी रात ये चलती हैं। और अगर कोई बिल्कुल गांव है ना, जहाँ मतलब खेत ही खेत है, वहाँ पे भी बसेस रात के 12-1 बजे तक तो आराम से चलती हैं और फिर सुबह 6 बजे शुरू हो जाती हैं। तो ये ट्राम्स पूरी रात चलती है। ये कि दिन में ज़रा 10 मिनट बाद आती हैं, 5 मिनट बाद इसकी टाइमिंग है। रात में थोड़ा सा वो टाइम ज़्यादा हो जाता है, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। यहाँ पे जी हम ये टिकट पंच करते हुए, क्योंकि अगर आप अपनी टिकट पंच नहीं करेंगे और वैसे ही चढ़ जाएंगे तो कोई चेकर आ गया तो वो फिर आपको उसका भी फ़ाइन होगा। क्योंकि टिकट पंच का मतलब है कि आपने टिकट यूज़ कर ली हुई है। विदाउट टिकट तो फिर ये होता है ना कि आप उसको नेक्स्ट टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ के पता सबसे अच्छी बात क्या है जो मैंने नोटिस किया कि यहाँ के लोगों पे ना हसद नहीं है। मतलब एक दूसरे पे नज़र नहीं रखते, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि बस नहीं चलता नज़रों में खा जाए, या अगर किसी ने थोड़ी सी तरक्की कर ली है तो भाई उसका ये हो गया वो हो गया, पीठ पीछे हम बातें करते हैं, ये होता है। यहाँ पे हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई भी। तो ज़िंदगी बहुत पुरसकून है। मुझे लगता है कि शायद इनकी ना यही वजह है तरक्की की, इसी वजह से ही लोग इतना आगे हैं। हम लोग वहाँ पे निकलते ही नहीं है, ये तू मैं से मिन मिक्स से निकलते नहीं है ना। किसी की बातें करने से हसद बहुत ज़्यादा नज़र खा जाती है वहाँ पे रिश्तों को। ज़रा सा किसी के पास कुछ आया तो ओह इसके पास तो ये आ गया है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ नहीं है। हर कोई देखें हर कोई अपने बिजी है, कोई किसी को ध्यान नहीं देगा, कोई किससे बात कर रहा है, किसके साथ बैठा है, कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किस तरह का पहना हुआ है। हर किसी की अपनी लाइफ है, भागम भाग ज़िंदगी है। तो इसलिए शायद, और फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, शायद ये लोग जो है ना उन फैसिलिटीज़ की कदर करते हैं। पाकिस्तान में 10 बार लिखा होता है जगह जगह के जी आपने बिन में कूड़ा फेंकना। इवन के बिन्स भी लगी हुई हैं, फिर भी लोग क्या करेंगे, चलो जी फेंक दिया पार्क्स में, मेन रोड पर। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी। खैर, मैं आज आई थी इधर सिटी में अपना मोबाइल लेने। मेरा फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, हैंग होने लग गया था। शायद मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो उसकी वजह से उसकी जो है वो मेमोरी कम थी, तो सोचा एक फ़ोन ले लिया जाए। तो हम जो है वो मेन मनहाइम सिटी के सेंटर में, और यहाँ से मुझे जाना था वासा टाउन वाली साइड पे। वहाँ मैंने मोबाइल शॉप देखी थी तो मुझे उस पर एक मोबाइल भी लगा था ठीक। मैंने कहा फ़िलहाल ले लेते हैं। और फिर मैंने वो भी लेना था ट्राईपॉड भी, क्योंकि अक्सर व्लॉगिंग करनी होती है या वीडियो बनाना होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मोबाइल स्टैंड ना हो तो फिर आपके से हाथ में वो बनाना, और फिर उसका वीडियो का वो वाला जो आप कहते हैं ना वर्टिकल वे में आती भी नहीं है, वो सारी हॉरिजॉन्टल में जाती है। तो यहाँ से हम अपने जैसे ही ट्राम से उतरे तो सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा पेडिस्ट्रियल वॉक पे चले जाते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। नॉर्मली यहाँ से भी हम ट्राम पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि मेरा बेटा भी थोड़ा सा खेल लेगा क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर है। तो इसलिए हम यहाँ से पैदल जाते हैं मोबाइल शॉप की तरफ।
खैर ये मैंने मोबाइल ले लिया था, तो फिर उसके बाद हम कोफोफ आ गए। कोफोफ बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ की, है यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। नीचे जो है बिल्कुल वो लेडीज़ जो है वो लेडीज़ जेंट्स परफ्यूम है और रिस्ट वॉचेस वगैरह हैं। तो ये मेरे बेटे के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि इसे कुछ टॉयज़ वगैरह चाहिए थे। इसने काफ़ी बार ज़िद की थी, तो हम लोग बस लेकर नहीं देते थे। मैं कहती थी कि इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं जैसे बोरी भर के ना बंदा दरिया में फेंक दे, लेकिन नए ले जाता, पिछलों की कदर कोई नहीं है। लेकिन अब ज़िद कर रहा था तो उसके बाबा कहने लगे कि चलते हैं। तो ये हम पहले ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट पे आए। यहाँ पे सारे लेडीज़ के वो ड्रेसेस थे। इसके जो है फिर, क्योंकि अगर किसी ने ड्रेसेस भी लेने हो तो ले ले। कोफोफ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। नॉर्मल जो चीज़ें मिलती हैं ना शॉप से, उनसे एक्सपेंसिव हैं। लेकिन आजकल तो खैर सेल चल रही है, लेकिन खैर इनकी सेल भी ऐसी होती है। ये मैंने अपना नया फ़ोन लिया जो मैंने आपको दिखाया, ये सैमसंग गलेक्सी, मुझे नाम भूल गया इसका, पता नहीं क्या था। ये हम ऊपर आए जी, यहाँ पे जेंट सेक्शन था पूरा कपड़ों का। अच्छा, ये जिसमें हम जा रहे हैं ना 3rd फ्लोर पे, यहाँ पे अगर कोई अपने पैसे बचाना चाहता है और अपने बच्चे को नहीं बिगाड़ना चाहता कि वो फर्श पे लेट लेट के रोए या चिंगाड़े, पाकिस्तानी या देसी फैमिली, तो वो अवॉइड करें इस सेक्शन पे जाने से। लेकिन यह कि हमें जाना ही इसी सेक्शन पे था, तो क्योंकि मेरे बेटे ने जो चीज़ लेनी थी, उसने वो पियानो लेनी थी और प्ले डो वगैरह लेनी थी, वो यहीं से मिलनी थी। ये देखें, ये पूरा सेक्शन जो है ना वो बच्चों का है। यहाँ पे इन्होंने ये पहला तो वो एंटर होते ही ये बालू वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं पूरा। मतलब आप टोटल देख लें, एक साइड पे बच्चों के जो हैं वो कपड़े वगैरह हैं, उन कपड़ों की साइड पूरी निकाल के ना, तो ये पूरी साइड में अभी आपको कैमरा जो है इस तरफ घुमाकर ये मैंने पूरा कपड़ों की साइड दिखा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन बच्चों के कपड़े भी वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव हैं। ये पूरी साइड टॉयज़ की, और इतनी बड़ी वो देखे मेरा बेटा भागता है, उसे नज़र आ गया कि जी अब जो है वो मेरी मनपसंद जगह आ गई है। तो अब हमने यहाँ से जो है ना माँ बाप का ख़र्चा करवा के ही निकलना है। तो यहाँ पे जो है ना वो, अगर आप आए हैं कोफोफ में तो अवॉइड करें अपने बच्चों को लाने से। हाँ, अगर बच्चों की कोई चीज़ लेनी है तो मेरा तो बेहतरीन मशवरा ये है, बच्चों को अगर पेरेंट्स साथ आए ना तो माँ के पास छोड़ देनी चाहिए, बाप के पास तो ज़रूरत की चीज़ जो लेनी है वो ले जाए। बच्चे को साथ लाना तो मतलब कि आपका जो है ना वो कबाड़ा ही करने वाली बात है। तो ये देखें, यहाँ पे आपको पैदा हुए बच्चे से लेकर बिल्कुल बड़े बच्चे तक हर चीज़ उनके इंटरेस्ट की मिल जाएगी। खाने पीने वाली अशिया, खेलने वाली, पढ़ाई वाली, हर चीज़ आपको मिल। ये जी हम आगे बिलिंग काउंटर पे, एक्चुअली हमने पहले पियानो ली थी, वो गर्ल्स वाली आ गई थी, तो फिर हम उसको चेंज कराने गए, दोबारा ये वाली ली। तो उसके पास हम प्ले डो वो रखवा के गए थे, वो साइड पर रखी हुई है, तो हम उसे कह रहे थे कि भाई वो भी साथ इसमें ऐड कर देना बिल के। तो ये मेरे बेटे को ये पसंद थी, कार्टून्स में देखता तो उसने ज़िद की, तो फिर हमने ये ली। ये 17 यूरो की थी और प्ले डो जो है वो 1 यूरो 29 सेंट की थी। तो वो लेके हम बिलिंग करवाते हुए यहाँ से निकलेंगे। आज के ब्लॉग का मकसद बस यही था कि लोगों से ना हसद ना किया करें, लोगों की चीज़ों पे नज़र ना रखें, बस अपने आप में खुश रहें, बस अपने आप में खुश रहें और जो है ना वो ख्याल रखें इन चीज़ों का। और ये यहाँ पे घर आकर मैं चेक कर रही थी अपने बेटे के लिए, और इस पे ना ये मैंने वीडियो बनाई थी हॉरिजॉन्टल उसमें वे में। इस वीडियो में सिर्फ यही मैसेज है कि पाकिस्तान में आजकल जो वो काजी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, क्या नाम है, काजी फ़ाइज़ ईसा जो भी नाम है, उन्होंने जो ये भी डिसीजन दिया ना, ये बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन दिया है। हमारे इस्लाम में इस चीज़ की नहीं है, और उन्हें पता होना चाहिए कि पूरे हम लोगों में जितने मर्ज़ी इख्तलाफात हों, जो मर्ज़ी हो, पाकिस्तानियों में जमातें चाहे दीन की बनी हो, चाहे वो जो है वो हम कह दें अहले सुन्नत वल जमात हों या जो है कोई भी हो, मतलब हम लोग बस ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किसी भी किस्म का। मतलब अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी बड़ी कुर्सी दी है, आपको जस्टिस बनाया, तो अल्लाह ताला पता नहीं आपसे क्या काम लेना चाह रहा था, लेकिन आपने ये एक फ़ैसला करके ना तो सारी लानतें अपनी तरफ कर ली हैं। जिस चीज़ को हमारा दीन ही नहीं मानता, जिस चीज़ को हमारे प्यारे नबी नहीं मानते, जिस चीज़ का वो कह गए हैं हमें, आप किस तरह वो, ठीक है पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ पे सबको आज़ादी से रहने की जो है वो इजाज़त है। ये मुल्क बना ही इसी वजह से थे, कायदे आज़म ने इसीलिए बनाया था। लेकिन उन्होंने ये जो डिसीजन दे दिया ना कि जी आप जो है वो अपनी कादियानियों को कि जी आप अपनी तबलीग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए उन्हें। हमारे जितने भी आला हुक्मरान हैं ना, उन्हें ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ज़ुबान से बुरा तो कह सकते हैं ना, जो ईमान का वैसे तो बहुत निचला दर्जा है ये, लेकिन क़यामत वाले दिन ये तो कहेंगे ना कि अल्लाह पाक हमने अपनी ज़ुबान से ज़रूर बुरा कहा था उसे, अगर हम एक्शन नहीं ले सकते थे कोई, या हाथ से नहीं कुछ कर सकते थे। तो बहरहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूला करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा सोचिए, ज़िंदगी में अच्छा कीजिए, अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होगा। अगर आप लोगों से जेलस होते रहेंगे, लोगों से हसद करते रहेंगे, लोगों की चीज़ों पर नज़र रखते रहेंगे, तो आप खुद भी नहीं तरक्की करेंगे और कुछ भी नहीं बनेगा। आपकी सेहत भी ख़राब, आपका सब ख़राब है, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा मुझे, खुश रहिए, प्यार बांटिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।